ओम नमः शिवाय। आप बिल्कुल सही जगह पर हो। सफलता और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ने के लिए यदि आप प्रयत्नशील हो तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमारे बताए गए यह रोजाना के 10 कदम अपनाते चलिए और होने वाले लाभ हमसे ज़रूर कहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज का यह पहला कदम आपके लिए होगा कि आज आप कपड़े खरीद कर पहनिए तो आपको लाभ होगा। जी हाँ, आज दिनांक 15 जून 2020 दिन सोमवार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि को नए कपड़े खरीदने से मनपसंद लाभ, धन कमाने के नवीन अवसर, रत्न आदि की प्राप्ति, साथ ही अन्य प्रकार के लाभ मिलने की संभावना बनेगी। सो अवसर आपके सामने आएंगे। इस तरीके की व्यवस्था आपके सामने आएंगी कि हो सकता है कुछ बेनिफिशियल हो जाए आपके लिए। तो यह एक कपड़ों का पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर बरसेगी, ये मान के चलिए। आप इस तरीके से आप सोच सकते हो कि कभी कभी हम जो चीज़ें करते हैं अपने लिए वो नुकसानदेह हुआ करती हैं और कभी कभी जो हम काम करते हैं वो फ़ायदेमंद हुआ करते हैं, लेकिन वो काम हो जाते हैं अनजाने में। और चूँकि अब हम बता रहे हैं आपको तो जान करके समझ लीजिए कि हाँ, इससे लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आज का पहला कदम। अब हम लोग दूसरे कदम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कदम आज का यह कहता है कि आज महुआ का पेड़ पब्लिक प्लेस पर अगर आप लगाएंगे, पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थान पर लगाएंगे तो यह मान के चलिए कि ग्रहों से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो आप बचे रहोगे उससे। दुनिया में जितने प्रकार की देखो समस्याएं हैं ना, वो सब हैं ग्रहों से। आदमी जाने क्या क्या करता है, जाने कितनी कितनी परेशानियां मोल लेता है। उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, उपलब्धियां प्राप्त नहीं भी होती हैं, हानि भी होती है, लाभ भी होते हैं। ठीक है ना। हताश होना, निराश होना ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको मत अपने मानसिकता पर हावी मत होने दीजिए कभी भी। लेकिन फिर भी जिसका चंद्रमा अति कमज़ोर होता है उनके लिए प्रॉब्लम का कारक बनता ही बनता है कि नहीं, वो हताश और निराश होता ही होता है, हो ही जाता है। क्या करे बेचारा वो। लेकिन ऐसी स्थितियों में यदि कोई संभालने वाला कोई संभाल ले इन बातों को तो हो जाता है कि सही हो जाए वो। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है बहुत कुछ, लेकिन है सब क्या, कहाँ से है? इन ग्रहों के द्वारा ही है। ये ग्रह ही हमको नचाते रहते हैं और सब हम नाचते रहते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप महुआ का पेड़ मान लीजिए लगा देते हो तो क्या होगा? फ़ायदा ये होगा जैसे आपको बरसात में छाता काम करता है, धूप में छाता काम करता है, अम्ब्रेला, बिल्कुल सेम उसी तरीके के लाभ आपको मिलते हैं। अब उपाय बताए गए हैं, अपनाएंगे तो लाभ है। अब मान लीजिए कर ही ना पावें उपाय, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जो विधाता ने लिख दिया गया है फिर वो होगा जो ऊपर वाले ने लिख दिया कि आज आप घूमे खूब सारा, मिला कुछ नहीं आपको। ठीक है ना। तो इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे बताए गए 10 कदम आपने अपनाने की कोशिश तो कर ली, मगर आप अपना न सके तो भाई ये अलग बात है। इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आप वो कार्य कर पाएँ। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं मजबूत इच्छा शक्ति वाले, तो वो क्या करते हैं, वो कर लेते हैं उपाय। वो बताए गए 10 कदम को चलने की पूरी एकदम दृढ़ता के साथ कार्य करते हैं। जब वो करते हैं तो उनको लाभ मिलता है और वही लोग कहते हैं नहीं वेरी गुड, फ़ायदेमंद है। और जिनको लाभ नहीं मिलता है, यानी जो लोग उपाय अपना नहीं पाते हैं या उनके साथ बेनिफिशियल काम नहीं हो पाता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम का कारण बनता ही बनता है। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं आपके साथ। ठीक है। अब ये पंचांग आपको कैसा लग रहा है, यह जानकारी आपको कैसी लग रही है, यह आपके कमेंट्स हमें बताते हैं। हमारे साथ बहुत से जो दर्शक वर्ग है, इस परिवार का सदस्य है जो है, उस परिवार के सदस्य लोग अक्सर हमसे बातचीत जो करते हैं बताते हैं नहीं कुछ तो है जो हमें लाभ दे रहा है। ठीक है। तो बस वही कुछ आपके साथ सदैव बना रहे, आपकी श्रद्धा हमेशा ही प्रचुर मात्रा में आपको लाभ दे, क्योंकि देखिए श्रद्धा ही लाभ दे रही है। ठीक है ना। तो वही श्रद्धा आपको सदैव लाभ देती रहे, क्योंकि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और आपसे बेहतर सुनने वाले।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे कदम की ओर। तीसरा कदम आज कहता है कि आज परवल की सब्जी आप नहीं खाना। प्रॉब्लम होगी, वात और व्याधि बढ़ेगी। शरीर में 3 ही प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, इनका ही असंतुलन होता है, तभी हमें बीमारियां घेरती हैं। वात, पित्त और कफ, ये तीनों का असंतुलन हुआ तो आप यह मान के चलिए कि आप घिर गए। तो इसका जो है असंतुलन आप दूर करने के लिए परवल की सब्ज़ी आज नहीं खाइएगा। साथ ही साथ कुछ बात बताऊं अगर आरोग्य को पाने की, तो आप गिलोय का सेवन करिए। गिलोय जो है आप ले लीजिए, आपके आसपास लगी हो अगर, तो उसको क्या करें, उसको पूछ लीजिए, सिलबट्टे पर कर पूछ लीजिए, या आपके पास कुछ भी आम दस्ता हो उसके ऊपर पूछ लीजिए, और उसके बाद उसकी चाय बनाइए नित्य, प्रति रोजाना। जब भी चाय बनाओ वो 1 बार 2 बार 3 बार, हर बार वो जरूर गिलोय का सेवन जरूर कीजिए। तो गिलोय का सेवन करने से जितने भी शरीर में कितनी भी प्रकार की समस्याएं हों, ठीक है, वो सारी समस्याओं को वो दूर कर देती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर देती है, यानी इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ा देती है। तो भैया तो क्यों बेकार में ऐसा कार्य किया जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। तो आपको सबसे सरल उपाय है कि गिलोय का सेवन कीजिए। और गिलोय भी कौन सी वो लीजिएगा, नीम वाली गिलोय। सबसे अच्छी नीम की गिलोय होती है, क्योंकि यह ऐसा है कि जिस बेल होती है गिलोय की, तो जिस भी पेड़ पर चढ़ती है उस पेड़ का जो है अपने ऊपर वो असर ले लेती है। तो जो गिलोय जब नीम की होगी तो सर्वोत्तम होगी। तो आप इसका सेवन किया करिए रोजाना, तो शरीर में आरोग्य की शक्ति का विकास होगा आपके लिए। ठीक है, और आराम से आपको नेट पर उपलब्ध भी है, आप मंगवा सकते हैं घर में अगर आपके पास न लगी हुई हो। और अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उपलब्धता है तो ज़रूर उसका सेवन करें। आप लोग हमें बताइएगा कि कितने लोगों के पास गिलोय है, गिलोय कितने लोगों के पास है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगली बारे में। आगे है चौथा कदम कहता है कि आज दवा का सेवन तथा दवा का निर्माण करना लाभकारी रहेगा। तो आप कोशिश करें कि आज दवा का सेवन भी कर सकते हैं बीमार हैं तो, और दवा का निर्माण भी अगर करना चाहें तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा। हाँ, और एक चीज़, इष्ट देव का नाम जो है ज़रूर लेते रहिएगा। इष्ट देव जो है इसमें आपको बहुत लाभ देंगे, आपके हाथों में यश देंगे, और जो दवा है उसमें पावर देंगे। ठीक है ना, तो ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि चलने चलाने वाला वही सिस्टम है पूरा का पूरा, उस सिस्टम से अलग कुछ भी नहीं है दुनिया में। 5वां कदम कहता है कि आज का दिन आप जो है संकल्प पूरे करने के लिए उत्तम मानिएगा। अगर आप कोई संकल्प पूरा करना चाहते हैं, बहुत दिन से आपने कोई कसम उठा रखी, नहीं आज ये काम हमको यार करना चाहिए भाई, और कर नहीं पा रहे हैं, तो आज का दिन उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अति उत्तम है। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल करिएगा, लाभदायक रहेगा। टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार की भी, करिएगा, उत्तमता रहेगी। प्रॉब्लम का कोई भी हल है, ये नहीं कि आप प्रॉब्लम से हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, ध्यान रखिएगा। 6वां कदम कहता है कि क्षौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नाखून यह का सारे कार्य करने से आपको और आपके परिवार को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रकार की समस्याएं होंगी, अर्थात स्वास्थ्य खराब रहेगा, यानी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कुल मिलाकर यह मान के चलिए कि क्षौर कर्म करने से आपको प्रॉब्लम होगी। सीधा सा उत्तर इसको मान लेते हैं, और किस किस तरीके की प्रॉब्लम होगी वो हमने डिफाइन कर दिया पूरा। और शिव भक्ति की हानि भी होगी। अगर आपने कभी शिव भक्ति की होगी जीवन में तो उसकी भी हानि होगी, वो भी एक प्रॉब्लम का कारण बनेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह कार्य भी आज करना ठीक नहीं होगा। 7वां कदम कहता है कि आज हवन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपकी कोई मनोकामना है, करना चाहते हैं पूरी, तो हवन कीजिएगा, लाभ मिलेगा आपको। 8वां कदम आज का है, एम्बर का परफ्यूम लगाइएगा आज, और इसी सुगंध की मोमबत्ती या रुई बत्ती शाम के समय में ईशान कोण में जलाइएगा। आपको भाग्य से संबंधित जितने भी प्रकार की लाभ हैं वो मिलने लगेंगे। जो अंधेरे होंगे भाग्य के वो दूर होंगे, और आप उन उजालों की तरफ अग्रसर होंगे। देखिए ऐसा है भी कि किस्मत कभी कभी धोखा दे जाती है इंसान के साथ, तो किस्मत को बनाना पड़ता है, किस्मत को बार बार ठोकर लगानी पड़ती है। जैसे रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, सिल मतलब पत्थर,
पत्थर पर निशान पड़ जाता है। रस्सी भी, रस्सी होती है इस चीज़ की, रस्सी होती है, बिल्कुल कोई भी रस्सी हो, उसको रगड़ते रहिए, तो बारंबार रगड़ने के बाद जो है उस पर निशान पड़ जाते हैं। धागे की बनी रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ गए, अब सोचिए तो क्यों नहीं असर होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे होगा। अब आप एकदम से कह दीजिएगा कि अभी के अभी जादू हो जाए, जादू कहीं नहीं, दुनिया में कुछ भी नहीं, सब आँखों का धोखा है। तो इस चक्कर में नहीं रहने आपने को। तो बस ये है कि हाँ श्रद्धा भावना रखिए, अवश्य धीरे धीरे करके आप उस लाभ की ओर अग्रसर होंगे, लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एम्बर का परफ्यूम लगाइए और फ़ायदा पाइए। हाँ ये कर लिया कि ये रोज़ाना की जो है घर में अपने रख लीजिए ला करके, और देवालय में रख लीजिए अपने, जहाँ पूजा करते हैं, बस पहले भगवान पर छिड़का फिर अपने ऊपर छिड़क लिया, आपका काम हो गया, बस इतना छोटा सा कर्म। अब आइए 9वें कदम की ओर बढ़ते हैं। 9वां कदम कहता है कि आज रुद्राभिषेक करने से परिवार को हानि होगी। अतः हमारी राय में तो भैया रुद्राभिषेक नहीं करना। प्रॉब्लम जो परिवार से संबंधित हो किसी प्रकार से तो मत कीजिए वो कार्य, ठीक है ना। 9वां कदम हो गया आज का ये। 10वां कदम कहता है कि आज का दिन यदि आप शुभ करना चाहते हैं, भाई सभी चाहते हैं शुभ करना, आप भी चाहते होंगे, तो यदि आप चाहते हैं शुभ करना तो विष्णु भगवान की आराधना करें। कोई भी मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु का ले लीजिए और बस उसको आप श्रद्धा भावना के साथ प्रातःकालीन वेला में आप अपना 108 बार कह दीजिए, 21 बार कह दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है आपकी श्रद्धा। श्रद्धा क्या है, बहुत बड़ा ही कार्य है दुनिया में। वो ज़रूरी है। 21 बार भी कहोगे और कम से कम कहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहोगे, वो आपकी अपनी इच्छा है। क्योंकि देखो ये आपकी आपस की वार्तालाप है, ये उस पराशक्ति से आपकी अपनी वार्तालाप है। कैसे करते हो ये आप जानो, ठीक है। भगवान को मित्र बना लो, सबसे बड़ी बात ये है, मित्र एज ए फ्रेंडशिप निभाइए उनके साथ, ठीक है ना। तो बस तो पत्थर की मूर्ति भी बोलने लगेगी और आपको वह कर्म बिल्कुल लाभ देने लग जाएगा जो आप चाहते हो। समझ रहे हैं बात हमारी। चलिए अगली बात करते हैं। और दूसरी चीज़ हो गई तो विष्णु भगवान की आराधना करने की। और आज रंग के रूप में आप हरा और नीले रंग के कपड़े आप धारण करने से आपको पूरा दिन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थे 10 कदम। अब हम लोग बात करते हैं स्थानीय पर्वों की। आज का स्थानीय पर्व क्या कहता है। स्थानीय पर्व कहता है कि आज एक खगोलीय घटना सुदूर आकाश में होगी। वो होगी ये कि प्रातः 6:40 पर सुबह आज जो है सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक वृष राशि में थे सूर्यदेव, अब वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान बस बहुत अच्छा है, ठीक है। सूर्यदेव का मिथुन राशि में अब आज गमन हो जाएगा। आज के दिन का इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो आज का दिन का इतिहास जो है बहुत खराब है। आज के दिन का इतिहास कहता है कि आज ही के दिन इसी चिलचिलाती गर्मी में, इसी भयंकर गर्मी में कांग्रेस ने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव को रखा नहीं था, पास ही कर दिया था। सन 1947 में आज ही के दिन भारत के विभाजन का यानी बंटवारा हो गया था और कुछ भाई भारत से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग भारत में रह गए। 2 भाई अलग अलग हिस्सों में बट गए। तो ये व्यवस्था रही। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। वैसे तो और भी ऐतिहासिक तथ्य हैं आज के दिन के 15 जून के, मगर हमें जो लगा आपको बताना चाहिए वो ये था, ठीक है। अब हम अभिजीत मुहूर्त की बात करेंगे। अभिजीत मुहूर्त 11:30 से प्रारंभ होगा सुबह और 12:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से आपको लाभ मिलता है। गुलिक मुहूर्त के समय में 1:40 से दोपहर में शुरू होगा और 3:25 तक रहेगा। इस समय में किया गया धन खर्च आपको हानि पहुंचाता है, इसलिए धन खर्च मत कीजिएगा। राहु काल कहता है कि 6:50 से प्रारंभ करिएगा और 8:35 सुबह तक रहेगा। 6:50 सुबह, 8:35 भी सुबह। इस समय अवधि में आपको अपना जीवनचर्या देखनी पड़ेगी, पूर्व के पंचांगों को देखना पड़ेगा कि पिछले राहु कालों में हमें क्या लाभ मिला है, हानि हुई है। बस उसी अनुसार अपनी दिनचर्या का निर्धारण करिएगा। दिशाशूल पूर्व दिशा का रहेगा। पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। घर ही पूर्व दिशा में बना हुआ है तब भी, और घर से निकलते समय तब भी शीशे में अपना मुख देख करके निकलिएगा। जिस भी कार्य से आप जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, वह कार्य आपका सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। हम तो ऐसी ही जानकारियाँ आपके सामने लाते रहते हैं, इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। बस इसको आप जितना भी हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले दिन की ऐसे ही जानकारी लेकर के, क्योंकि हम तो रोजाना ही शुभ लाभ बताते हैं। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। ये आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।